लगता है कि उनको कैबिनेट के कोई आदेश मानने की जरूरत नहीं है और आज इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी रुक गई है और उसके आधार पर जो पॉलिसीज बननी थी वो रुक गई है। तो जैसा गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर होने के नाते डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार की सस्पेंशन को रिकमेंड किया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने कैबिनेट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। और हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह भी कहा है कि तुरंत आईआईटी कानपुर के सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो मात्र 60 लाख रुपए का है, मात्र 60 लाख रुपए का पेमेंट रोकने की वजह से आज वो स्टडी रुक गई है। तो हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा है कि वो पेमेंट तुरंत की जाए, कि ये जल्द से जल्द आईआईटी कानपुर की स्टडी शुरू हो सके और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन ले सके। थैंक यू। Shop the diamond that you always wanted. 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी रुक गई है और उसके आधार पर जो पॉलिसीज बननी थी वो रुक गई है। तो जैसा गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर होने के नाते डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार की सस्पेंशन करोड़ की मशीनरी और इक्विपमेंट वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने तय कर लिया कि मैं बाकी 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी कुमार जी, जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं आईआईटी कानपुर की स्टडी को असेस करने के लिए, इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पर सवाल उठाने के लिए, इसकी केमिकल मॉडलिंग पर सवाल उठा के कहने के लिए कि यह स्टडी सही नहीं है? दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के हित में यह फैसला लिया है कि दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, तो कैबिनेट की परमिशन के बिना इस स्टडी को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये जो अश्विनी कुमार जी ने किया है, ये दिल्ली सरकार में इकलौता ऐसा किस्सा नहीं है कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने जनहित के काम को रोका हो। जब से जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे पहले जब जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, तब से लगातार दिल्ली सरकार में एक के बाद एक जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के अफसर मिस्टर अश्विनी कुमार और अन्य अफसरों को भी यह लगता है कि उनको दिल्ली सरकार के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनको यह लगता है कि उनको मंत्री के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनको यह लगता है कि उनको कैबिनेट के कोई आदेश मानने की जरूरत नहीं है। और आज इसी वजह से उन्होंने